हेलो एवरीवन। आज हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे असाइनमेंट लिखेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही हैं क्या एम्बोलिज्म होता क्या है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी में, या उसके ब्रांचेज में कोई तरह के फैट या ब्लड क्लॉटिंग फंस जाता है तो उसको एम्बोलस बोलते हैं। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डेफिनेशन हो गया। एम्बोलस क्या होता है उसका भी डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद उसका एटियोलॉजी लिखिए। एटियोलॉजी मतलब जानते ही आप लोग, काउजेस होता है, उसका क्या क्या कारण है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या कारण हो सकता है। ये लिखने के बाद फिर आता है रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो उसका रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है, इजीली इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी आता है। कोई भी डिजीज़ कंडीशन है, पैथोफिजियोलॉजी उसका मस्ट है। चाहे वो आप असाइनमेंट लिख रहे हो, चाहे वो आप नोट्स लिख रहे हो, तो जो भी लिखो उसमें क्या ज़रूरत है, पैथोफिजियोलॉजी मस्ट है, आपको लिखना है। वह जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से आप ऊपर नीचे करके लिखिए। फिर उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए अब क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब बोले तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं, वो रिटेन है नीचे, वो रिटेन है। सबसे पहले जनरली हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। कोई भी पेशेंट है उसका हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर उसके लिए चेस्ट एक्सरे प्रिस्क्राइब है तो चेस्ट एक्सरे कराएंगे। फिर इसी तरह से डिफरेंट टेस्ट है जो हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए कराते हैं। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में देखिए तीन तरह का मैनेजमेंट होता है। एक होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट, और दूसरा क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट, और एक होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो तीनों लिखा हुआ है। पहला देखिए, ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, ये सर्जिकल मैनेजमेंट है, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर इसके बाद आप लोग बिब्लियोग्राफी ऐड कर दीजिए यदि आपको रिक्वायर है इसका, यदि आपके टीचर इनके लिए बोले हैं तो। बाकी और असाइनमेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।